हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीबीएसई बाय नारायण सर। तुम लोग देखे थे, मैं तुम्हारे लिए कल लाया था हिंदी ए का एक सेट। आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ हिंदी बी का, जो कि हिंदी बी का एक सेट 2 लाया हूँ, जो कि तुम्हारे जो मतलब कल को तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है वो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा एक प्रैक्टिस पेपर की तरह है, जो कि उसको जैसे कि मैं हर दिन तुमको बता रहा हूँ, एग्जाम देने से पहले तुम एक प्रैक्टिस पेपर करके जाओ, क्योंकि ना प्रैक्टिस पेपर से ही तुमको अंदाज़ा लग जाता है कि मतलब कितना सही है कितना गलत है, मतलब तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है, ये सब के बारे में कि ओवरऑल आइडिया आ जाता है कैसे पेपर का अटेंड करोगे, कौन सा पार्ट अटेंड करने से अच्छा होगा, कौन सा करने से नहीं होगा, ये सब के बारे में पता लग जाता है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए हर एक एग्जाम के लिए हर एक प्रैक्टिस सेट्स लेकर आ रहा हूँ। उस तरफ का हिंदी का लेकर आया था, हिंदी का लेकर कल भी एक आया था, आज भी एक लाया हूँ। और ऐसे कि तुम्हारा जो नेक्स्ट अपकमिंग मैथ एग्जाम है उसके लिए भी बहुत सारा लेकर आऊँगा। सो उस सब अपडेट जानने के लिए पहले तुम अगर चैनल को नए आए हो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द ही चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके लाइक कर दो, और लाइक करने के बाद तुम्हारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि ना सब मिल बांट कर पढ़ सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो देखो, ये तो तुम्हारा था फ्रंट पेज। नेक्स्ट फ्रंट पेज के बाद ये तुम्हारा है क्या, अपठित गद्यांश। सो देखो, ये पहले उसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके उसको पहले ध्यान से पढ़ो। इसको ध्यान से पढ़ने से बाद ध्यान से पढ़ने के बाद उसके बाद क्या है उसका आंसर है, उसको करने के लिए अभी कोशिश करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गद्यांश के अनुसार कौन सी स्थिति डराती है। सो तुम्हारा सही आंसर क्या होगा, जीवनदायिनी नदियों का प्रदूषित होना। ओके, जीवनदायिनी नदियों का प्रदूषित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, है तुम्हारा, जूम कर देता हूं। विशेषज्ञ 2030 किस बात के लिए सचेत कर रहे हैं। सो क्या होगा, जल की आपूर्ति जल की मांग से बहुत कम हो जाएगी। ओके, ऑप्शन डी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नदियों को जीवन रखने के लिए क्या क्या करना होगा। नदियों को जीवित रखने के लिए क्या क्या करने होगा। सो क्या क्या करने होगा, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या क्या करना होगा, तट अतिक्रमण पर रोक और पुनर्जीवन करने की कोशिश, ये दोनों करना होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को और कारण को पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों को चुनिए। देखो, अजरसन रीजन की तरह कथन है, यूरोप के देशों में नदियों के तटबंध तोड़े जा रहे हैं, और कारण है उसका, नदियों का उद्यम प्रवाह की आबादी मिले और पुनर्जीवन हो जाए। ओके, सो ये क्या होगा, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, जैव विविधता से जैव विविधता से क्या अभिप्राय है, जीव जंतुओं और वनस्पति की विविधता। ओके, जीव जंतु और वनस्पति की विविधता, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारा सेकंड अपठित गद्यांश जो है, देखो वीडियो को पॉज करके उसको पहले ध्यान से पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है, बच्चों के बीच रचनात्मक सोच और सामुदायिक समझ और रिश्तों से जुड़ाव को प्रेषित करने के लिए क्या उपेक्षित है। सो क्या होगा, ग्रीष्मावकाश को सदुपयोग करना, जो कि समर वेकेशन होता है उसको सदुपयोग गुड यूटिलाइज करने के लिए वो बोल रहा है। नेक्स्ट, सामुदायिक केंद्रों में सेवा देने वाले बच्चे किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। सो किस प्रकार होते हैं, बेहतर स्वास्थ्य पाकर और प्रश्नचित होकर। अब ऑप्शन 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पारिवारिक संबंधों में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है। पारिवारिक संबंध में क्या परिवर्तन हुआ है, एकल परिवार में वृद्धि होना। अब क्या होता है, जो मतलब जॉइंट फैमिली को लोग पसंद नहीं, मतलब जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, जो मतलब एकल परिवार में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, एजर्सन रीजन कथन है, पारिवारिक ताने बाने को सहजने की आवश्यकता है। कारण है परिवारों और समाज के संकुचित होने से स्वस्थ सामाजिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। सो क्या होगा आंसर, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
वाक्य गद्यांश से मेल खाता है। सो कौन सा खाता है? देखो, अवकाश बच्चों में नई ऊर्जा और उत्साह भरता है। यस, दिस वन इज करेक्ट। और चूड़ियाँ में भाई बहनों के समीप आने की संभावना बढ़ती है। छुट्टियाँ में भाई बहनों की समस्या बढ़ती है। यस, माता पिता के बहुत कुछ जानने सीखने का अवसर मिलता है। यस, नई पीढ़ी को दिशाहीन होने का संभावनाएं बढ़ती है। नो नो, ओनली 1 to 3, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा ग्रामेटिकल पार्ट आ जाता है। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सॉल्व कर देंगे। हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दिए। रेखांकित पदबंध के भेद है। सो उसका आंसर क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्या होगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बांटने लगे थे। रेखांकित पद का पदबंध है। क्या है? क्रिया पदबंध। बांटने लगे थे मीन्स क्रिया पदबंध। नेक्स्ट तुम्हारा है महंत जी लड़ाकू चालाक और दबंग प्रकृति के आदमी है। रेखांकित पद का पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। क्या है? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, उनके जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। रेखांकित का पदबंध भेद है। सो उनके जाल में फंसी चिड़िया, सो दैट मीन्स क्या होगा? संज्ञा पदबंध। क्या होगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छाट कर लिखिए। सो क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा होगा? अपनी योजना के कार्य में परिणत करने वाले के लिए अब तो जी जान से जुट गए। नो, ये नहीं होगा। अपनी योजना के कार्य रूप में परिणत करने के लिए ये वो तो जी जान से जुट गए। यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए दिया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्प प्रश्नों की चार्ट दीजिए। सो निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखिए। सो क्या होगा? सरल वाक्य कौन सा होगा? गांव में वातावरण। नो, ये नहीं होगा। उनके भाई निवेदन करने लगे थे। नो, ये भी नहीं होगा। इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफी देर तक बात की। यस, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा जो दिया है सेकंड वाला, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। सो रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? मिश्र वाक्य। जब तुम मरोगे तो होगा, सो दैट मीन्स एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होता है। जिन्होंने जिंदगी में अपनी जायदाद दूसरों के लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। सिंपल। नेक्स्ट तुम्हारा है फोर्थ वाला, ये ठाकुर इस इलाके की बड़ी ठाकुरवारी नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला नहीं होगा। रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। क्या होगा? रचना के आधार पर वाक्य का भेद संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। महन जी भी हरिहर काका की टाह में रहती है। वो क्या होगा? वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। भी हरिहर काका की टाह में रहती है। सॉरी, वो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये सरल वाक्य हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य क्योंकि ना अवय नहीं है, सो संयुक्त नहीं होगा, ये सरल हो जाएगा। इस बदलाव के उन्होंने समझ लिया और जीते जी किसी की जमीन ना देने का निश्चय कर लिया। ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीत जी किसी और का स्वामी नहीं बनाएंगे। ओके, सो 1 1 का 2, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 नंबर, निर्देशानुसार मुहावरे के आधारित निम्नलिखित 6 बहुविकल्प प्रश्नों में से किसी 4 को प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। सो क्या होगा? कंपी छूटना, दैट मीन्स डर से शरीर कांपना। और ये वाला तो सही हो जाता है, दैट मीन्स और दूसरा देखने जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सहस्य प्रकट होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरे है। सो क्या होगा? सहस्य प्रकट करना मतलब कलाई खुलना। नेक्स्ट, मीन्स आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कपटी मित्र। नेक्स्ट, माता पिता और बड़े का उपदेश बुरे लगने में लेकिन बाद में वही बातें प्रेरित करती है। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरे बुरे लगने। सो बुरे लगने मीन्स जहर लगना। सो क्या हो जाएगा? जहर लगना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, परीक्षा भवन में पहुंचकर जब उसे अपना पेंसिल बाक्स नहीं दिखा तो उसके डेस्क गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे। सो क्या होगा? हाथ पांव फूलना। क्या हो जाएगा? हाथ पांव फूलना। पता ना चलना अर्थ के लिए मुहावरे क्या होगा? सुराग ना मिलना। पता ना चलना मीन्स सुराग ना मिलना। नेक्स्ट तुम्हारा समास का क्वेश्चन है, निर्देशानुसार समास पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्प प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आत्मा आत्म गौरव समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? सो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, बेवक्त समस्त पद का समास भेद होगा। बेवक्त समस्त पद का समास क्या होगा? अवयभाव समास। क्या हो जाएगा? अवयभाव समास। महात्मा समस्य पद का विग्रह होगा। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसको क्या बोलते हैं? महात्मा बोलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित मीन्स मैच द फॉलोइंग। सो क्या होगा? मुगन, मुगन यानी बहुव्रीहि समास। यस, ये वाला है सही। नेक्स्ट श्वेतांबर तत्पुरुष समास नो। नदी नाले नो, दिगु नहीं है। आत्मनिर्भर नो, ऑप्शन केवल एक। नेक्स्ट, पीतांबर का सही युग्म है, पीतांबर का सही युग्म कौन सा है? पीले है अंबर जिसकी, बहुब्रीहि समास। यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तांत्रा बीमारों के त्याग से समाज की सोच में क्या परिवर्तन आया? सो क्या ऑप्शन 7 का हो जाएगा सी। अब दूसरे गांव में, सॉरी, अब दूसरे गांव में पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगा। नेक्स्ट, बजीर अली अफगानी हमले की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? उपयुक्त विकल्प छांट कर लिखिए। क्या होगा? सादत अली की जान से मारने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 11 पेज। सो यहाँ पर दिया निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प क्या होगा? सो पहले उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ाई करो। नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको करो। बड़े भाई साहब अब छोटे भाई के प्रायः नहीं डांटते, नहीं डांटते क्यों? सो आंसर क्या हो जाएगा? छोटे भाई खेलकर भी उबल आता है, आता जो जा रहा था अतः अब भी ढीले पड़ने लगे थे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित कथन तथा को पढ़कर मतलब कथन और कारण। कथन, कथानायक बड़े भाई साहब सहिष्णुता के अनुचित लाभ उठाने लगे। कारण, कक्षा में उबल आने के कारण उनके व्यवहार में अहंकार की भावना आ गई थी। सो क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही तथा कारण की सही व्यवस्था। नेक्स्ट 3rd नंबर, मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इस कथन से कथनायक में विशेष में पता चलता है कि वो क्या है? वो भाग्यवादी। वो क्या है? भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई बड़े भाई साहब से छिपकर पतंगबाजी क्यों करता था? सो क्यों करता था? छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर था। कथनायक का सारा समय पतंगबाजी की भेंट क्यों चढ़ने लगा था? क्योंकि ना पतंगबाजी का नया नया शौक लगने के कारण। नेक्स्ट, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सब आंधियारा मिट गया, कबीर ने दोहे की इस पंक्ति में आंधियारा किसको प्रतीक किया है? सो किसको किया है? अज्ञान को। नेक्स्ट, गिरी का गौरव गाकर झरझर पंक्ति में झरने के झरझर स्वर में कवि ने क्या कल्पना की है? सो कवि ने क्या कल्पना की है? पर्वत की गौरव गान की, पर्वत की गौरव गान की कल्पना की है। नेक्स्ट तुम्हारा 10 नंबर, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो इसको पॉज करके पहले वो पंक्ति को पढ़ो, उसके बाद जो तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाता है। सो क्या क्वेश्चन है? रंतिदेव कौन थे? रंतिदेव कौन थे? सो कौन थे? परम दानी राजा। कौन थे? सॉरी, जूम आउट कर देता हूँ। परम दानी राजा। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन है, के सुलेखन करके लिए विकल्प चुनिए। सो क्या हो जाएगा?
आशनीर उशनीर हो जाएगा तुम्हारा अपना मांस देकर कबूतर के प्राण बचाए। दधीची, दधीची क्या हो जाएगा? दधीची हो जाएगा तुम्हारा अस्थियों देकर देवताओं की सहायता की, और ये करना ये हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से क्यों संदेश दिया है? क्यों संदेश दिया है? क्योंकि ना शरीर नसाबान है, अतः जीव का डरना नहीं चाहिए। ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। काव्यांश में प्रयुक्त अनादि शब्द का क्या अर्थ है? सो क्या हो जाएगा? जिसका आदि या आरंभ ना हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दधीची ने दान में क्या दिया? हड्डियां, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तुम्हारा आ जाता है 14। सो 14 दिया है वर्णनात्मक प्रश्न। देखो, सो वर्णनात्मक प्रश्न जो मतलब तुम्हारा जो लिटरेचर पार्ट का है उसको ध्यान से पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम उसका आंसर खुद लिख पाओगे। सो देखो, प्रस्तुत मतलब पूरक पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखिए। दिया है मित्रों, धर्म, जाति, रंग भेद, प्रतिष्ठा आदि के ऊपर। सो देखो, ये तुम्हारा मैं तुमको शो कर देता हूँ, उसको पढ़ो और पढ़ाई करने के बाद उसका आंसर देने के लिए कोशिश करो। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से अंदर मतलब लिख पाओगे, लिटरेचर पार्ट है। सो देखो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट वाला ये है, नेक्स्ट जो तुम्हारा राइटिंग पार्ट आता है, निम्नलिखित किसी एक के विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। देखो, उसको लिखोगे कैसे? दैट मीन्स विषय वस्तु का रहना चाहिए, वो कि 3 मार्क है। भाषा तुम्हारा सही होना चाहिए, मतलब स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, उसके लिए 1 मार्क। प्रस्तुति भी 1 मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा जो दिया है 15 नंबर जो दिया है, मतलब क्या है तुम्हारा? एक अद्भुत लगभग 100 शब्द में पत्र लिखन कैसे करोगे? सो देखो, उसके लिए भी तो मतलब आरंभ और अंत के औपचारिकता 1 मार्क है, विषय वस्तु के लिए 2 मार्क है, भाषा के लिए 1 मार्क है, और प्रस्तुति के लिए 1 मार्क है। सो उसी तरह वो वाला सब भी मतलब देखो, उसके बाद जो तुम्हारा है तुम्हारा जो है मतलब उसके बाद जो कुछ भी ईमेल राइटिंग हो, या तो फिर तुम्हारा जो विज्ञापन लिखन हो, या तो फिर सूचना लिखन हो, उसको ध्यान से पढ़ो, और उसका लिए जो मतलब सही टॉपिक, जो सही तरीका है, उसका जो फॉर्मेट है उसको मेंटेन करो, और वो उसका जो मतलब सही मतलब भाषा सही करने के लिए कोशिश करो, उसका विषय में इफेक्टिव रहना चाहिए, इस सब के बारे में ध्यान देकर उसको भी लिखो। सो ये वाला था तुम्हारा एक कंप्लीट हिंदी बी का एक सेट 2 हो गया। सो अगर वीडियो सही से अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और तुम्हारे फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम। नेक्स्ट तुम्हारा मैथ एग्जाम है, मैथ एग्जाम के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आने वाला हूँ। सो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच जाए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।